दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन घोड़ा। अगर बात करें उसके एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जब आप देखोगे तो आपको, मेरे को लगता है कि देखने के बाद में मज़ा आ जाएगा। घोड़े का एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि मज्जू के लाइन में घोड़ियों के एटीट्यूड रहते हैं, सेम टू सेम इस घोड़े का एटीट्यूड है। इस घोड़े का बाप कौन है, माँ कौन है, आज भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। तो सारी बातों के बारे में आज हम इन्हीं से ही जानेंगे। भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब, प्रदीप भाई। तो भाई साहब एक बार अपना पूरा नाम बताओ, और अगर फार्म का कुछ नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और अपना ये पिंड का क्या नाम है? फार्म का नाम है 13-13। 13-13। हाँ जी। अच्छा। और मेरा नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। हाँ जी, हाँ जी। और पिंड का नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर। डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, पंजाब। एक फिरोजपुर वो भी पड़ जाता है? नहीं, वो नहीं है, ये तो फतेहगढ़ साहब के पास में। तो जिला कौन सा लगता है ये? फतेहगढ़ साहब ही। फतेहगढ़ साहब ही जिला? हाँ जी, हाँ जी। और चंडीगढ़ से कितना रह जाता है ये? चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर होगा। चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर। यस। तो फार्म का नाम 13-13 कैसे रखा? प्रदीप भाई पहले ही रखा, आज ही रखा है। अच्छा, आज ही रखा है क्या? हाँ, आज ही रखा है। अच्छा, 13-13 कैसे रखा? क्योंकि हो सकता था नाम के, बेटी के नाम के हिसाब से भी रख नहीं सकते नहीं, थे। उसी का है भाई साहब, उसने ही दिया है। अच्छा, ऊपर वाले ने दिया तो इसलिए 13-13 रख दिया। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। दाबे नानक की वजह से। तो भाई साहब एक बार ये बताओ कि अपने पास में अभी फार्म में कितने हैं घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? एक स्टेलियन है और 2 घोड़ी है, उसका एक बच्चा है, फर्स्ट रिजल्ट। यानी कि जो घोड़ा अभी हम इस लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। यस यस, हाँ, उसका रिजल्ट है मेरे पास। रिजल्ट है। हाँ। तो अगर बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का नाम क्या है? सुल्तान गद्दाफी। सुल्तान गद्दाफी। गद्दाफी। यस। गद्दाफी का मतलब क्या है? ये गद्दाफी की तरह ही है, गुस्से में, जैसे गुस्से में करता है, जो बोल दिया, हाँ। जो करना है कर दिया बस। अच्छा, यानी गुस्सा ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर बात करें हम इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? काला कांडा। काला कांटा। हाँ। और अगर इसकी माँ की बात करें तो? माँ हमारे पास ही है, मेरे दोस्त के पास है, हाँ हाँ। खरड़ में खड़ी है। हम्म। वो घोड़ी अननोन लाइन की ही है। अननोन लाइन? हाँ, बस लाइन के बारे में जो है ये भाई सबको पता है, इन्होंने दिलाई थी मुझे। अच्छा, जगराव मंडी से जगराव मंडी से ली थी। मज्जू के ब्लड लाइन की है। मज्जू के ब्लड लाइन की है। मज्जू के ब्लड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस वजह से घोड़े में करंट ज्यादा है ना? है? हाँ, यानी मैंने सही बोला, मज्जू के लाइन का करंट है थोड़ा। तभी हाँ जी। अगर बात करें इसकी उम्र की, घोड़े की, तो उम्र में कितना हो गया है? 4.5 साल। 4.5 साल का। Yes। तो आपके पास में कितने टाइम से है घोड़ा? बाय बर्थ। यानी कि आपके घर पे ही पैदा हुआ? हाँ जी, हाँ। तो जब से ये ऐसा था कि एटीट्यूड में, कि बीच में जाके कुछ हो गया? नहीं, बीच में ये थोड़ा बीमार हो गया था। छोटे होते ऐसा ही था, फिर इसको बहुत रिकवर करने के लिए हमें 1.5 साल लग गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? पता, इन्फेक्शन हो गई, कॉलिक वगैरह हो गया, बड़ी मुश्किल से बचा ये। अच्छा। और मेरे पास और जानवर भी वो छूट गए, पर यही बचा एक यही बचा है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा, पहले मैंने कहा भी छोड़ देते हैं। ये मेरे भाई साहब हैं, करमबीर गिल जी। बिल्कुल। ये मेरे साथ ही होते हैं, और इन्हीं की वजह से ही मैंने ये घोड़े रखे हैं। और भाई साहब ने मुझे बोला नहीं, छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है। एक बार मेरा मन भी बन गया था, फिर मैंने मनोबल टूट जाता है? टूट गया था। हाँ हाँ। बहुत कुछ था मेरे पास, काले कांटे की 2 बच्चियां थी, एक काले जादू का बच्चा था, एक बड़ी घोड़ी थी, वो भी चल बसी। बिल्कुल। पर फिर भगवान ने ऐसा किया, ये घोड़ी, मैंने एक घोड़ी लाया राजलक्ष्मी करके, उसके बाद फिर उस पर घोड़ा छोड़ा, फिर दोबारा, और घोड़ा तैयार हो गया। तो मुझे लगने लगा भी ठीक है, अब भगवान परीक्षा ले रहा था। और मेरे को लगता है कि जो आदमी दिल से सेवा करता है ना, घोड़ा घोड़ी हो या किसी भी फील्ड में हो, भगवान उसकी ज़्यादा परीक्षा लेता है और दुष्ट लोगों की कम लेता है। बहुत ज़्यादा ली। तो अब जैसे अगर बात करें, वैसे आप कितने टाइम से घोड़ा घोड़ी रखते हुए आ रहे हो? 2012 से। 2012 से? हाँ जी। और अगर बात करें अगर घोड़े की हाइट की, तो घोड़ा हाइट में कितना होगा? कोई 63 नहीं, कोई 64 नहीं, 62.5 है सर। 62.5 है? यस। तो अगर बात करें, भाई साहब आप बता रहे हो कि भाई घोड़ा घोड़ी चले गए, तो किस कारण की वजह से गए? कभी छानबीन करने की कोशिश करी? छानबीन करने की कोशिश की, पर कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं, ठीक अच्छे भले चले गए। यानी क्या क्या चला गया? पहले क्या क्या था अपने पास में? अपने पास काले कांटे की 2 बच्ची थी, एक तो बड़ी थी 62 इंच की, वो 36 महीने की हो चुकी थी, एक 20 दिन की थी, और एक काले जादू का बच्चा था, और एक बड़ी घोड़ी थी हमारी, जो उनकी माँ थी। ओके। वो माँ इसी से प्रेग्नेंट थी। पिछले मार्च में उसने बच्चा देने से पहले वो चल बसी।
नहीं तो आपने जैसे कि आपको सेल परचेज वाला काम आपका कोई है कुछ है नहीं, ना? कुछ शौक से रखते शौक हो। से रख रखे हैं। तो जब मनोबल टूट गया था तो फिर कैसे एनर्जी आई कि भाई दोबारा रखो? क्योंकि मेरे को लगता है कि 4-5 घोड़ा घोड़ी किसी के घर में चले जाए तो आदमी फिर टूट ही जाता है। ये वास्तव में हकीकत बात नहीं है। नहीं, ये भाई साहब हाँ, हैं, ये आए, इन्होंने मैं एक घोड़ी लेके दे दी मुझे, अच्छा। भी वैसे ही मुझे बैठा के लेके चले गए, बोलते ये घोड़ी है तुझे देनी है, बस इन्होंने दे दी। फिर वो किसी कारण से वो घोड़ी रही नहीं, मुझे देनी पड़ गई। अच्छा। फिर वहां से दोबारा फिर चल पड़ा काम, भी चल ले लेते हैं इसको क्या। बोला मैंने मत काम छोड़, कोई बात नहीं है, काम चलेगा। तो जब आपसे मिले थे, जब कैसी स्थिति में थे, उस स्थिति के बारे में बताओ। हम तो काम पहले ही करते थे, हाँ हाँ। एक दोबारा मन टूट गया इसका, अब नहीं बचा रखना है। दो साल में 2 साल 5 जानवर हमारे 2 साल में 5? 2 साल में 5 बहुत बड़ी बात हो हम जाती है। नए थे उस टाइम। अच्छा। हमारा डॉक्टरों के साथ इतना कोई अच्छा संपर्क नहीं था। हाँ हाँ। कुछ हमारे से भी गलतियां हुई, बंदा किसी लाइन में पढ़ के ही फिर जानता है काम के बारे में। बिल्कुल। 1-2 बार तो हमने डॉक्टर जो बुलाया उसकी गलती से हुआ ये काम। डॉक्टर की गलती से? हाँ, हमने नाम नहीं लेना। नाम नहीं लेना किसी का। चलो अपना नाम नहीं लेना, पर ये कि लोग अब खुद रख भी। लिए हमने 7-8-10 साल हो गए रखे हुए, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़िया हो गए। इधर भाई साहब बैठे हैं, इनसे कनेक्ट कर लेते हैं। और भी लोग हैं जिनके साथ कर लेते हैं बात। जब बंदा नया होता है इस लाइन में, मेन शौक शुरू हुआ जो ज्यादा खाता है। मेन शौक वो भाई साहब बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ हमें। कैसे हुआ भाई साहब, बताओ एक बार। कभी कभार क्या आदमी खुद भी अपने बारे में इतना नहीं बता पाता जितना उसका बगल वाला बता देता है। हाँ। तो आप एक बार बताओ जरा डिटेल में। हमने जी पहली बार जब हमारे पास यहाँ मरिंडे के पास पिंड है जी कलारा, हाँ हाँ। वहाँ के सरपंच हैं तेजिंदर सिंह बिल्लू सरपंच। बिल्लू सरपंच, उन्होंने जब काला कांटा लाए ना, वो हम देखने गए उनके यहाँ। तो हमारे बंदे पहले जानकार थे, मित्र थे। बिल्कुल। तो वो घोड़ा देखकर हमें लगा भी हमें भी रखना चाहिए। तो हमने ममन से बात की, तो ममन ने हमें जगरांव से घोड़ी दवाई। जगरांव में मंडी से? पूरा मंडी से लिया बच्चियों। बिल्कुल। इस घोड़े की माँ, इस घोड़े की माँ, यानी कि सुल्तान की माँ। सुल्तान की माँ लिया। ओके। जो मज्जू के ब्लड लाइन में था, वो घोड़ी लिया। ओके, फिर आगे भाई साहब? तो वो रखी हमने, पाली, वो काले कांटे से क्रॉस कराई वो। उसका बच्चा हमने ये रखा, वो भी हमारे पास ही है, अभी भी हमारे पास है, यहाँ पर नहीं है वो। बिल्कुल। थर्ड में है हमारे पास। हाँ हाँ। तो उसका बच्चा जो पाला, तो बस उसके बाद थोड़ा बीमार भी हुआ। ये वो भी ये यानी कि 5 साल में जो हमारे नुकसाने गए ना जानवर, हो सकता है भी ये इसका नाम भी उन्हीं में आ जाता, लेकिन भगवान की कृपा से हमने आगे और रखने थे घोड़े, हमारे पास कृपा होनी थी, ये बच गया हमारे पास। तो सुल्तान को कैसे बचाया आपने? मेरे को लगता है 1.5 साल में भाई साहब ने जो स्थिति में होता है कि मरते मरते बचा है। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम इसे लुधियाना यूनिवर्सिटी ले गए। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में किसने बताया आपको? वो हमें जो डॉक्टर हमारे पास आता था, वो आता रहा 5-7 दिन आया, तो उसने उस डॉक्टर ने ही सलाह दी भी हम अपना इसको यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं। यानी अपने आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है? नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कहा उन्होंने, ठीक सलाह दी उन्होंने। हाँ हाँ। जो सलाह देनी बनती थी। नहीं, डॉक्टर साहब के कंट्रोल से बाहर होगा, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई ये लुधियाना यूनिवर्सिटी ले जाओ। नहीं, कंट्रोल के बाहर नहीं आप कह सकते। अगर किसी बंदे ने मौके पर ठीक सलाह दे दी तो आप कंट्रोल के बाहर नहीं कहेंगे। कंट्रोल के बाहर तो वो कहेंगे जो बंदा इलाज भी करते रहे, जानवर भी नहीं बचे। नहीं, पर ये कि ठीक सलाह दी उन्होंने। हाँ, ठीक सलाह दी। और उनका नाम है डॉक्टर गुरमीत। बिल्कुल। डॉक्टर गुरमीत हैं जी, उन्होंने ठीक सलाह दी। हमें लेकर गए वो। तो वहाँ उन्होंने चेक किया, ये इसको अंदर से वॉश आउट किया पानी डालकर पाइप से, नाक से। अच्छा, उन्होंने वहीं पे यूनिवर्सिटी में? हाँ, 2 दिन रहे हम वहाँ से फिर ठीक हो गया, रिकवर कर गया। बिल्कुल। यानी कि ये डॉक्टर साहब ने सही सलाह दे दी, तो इसलिए बना। डॉक्टर साहब नहीं बोलते तो मेरे को लगता है आप उसको भी घर ही पे ही रहने देते फिर। हाँ बिल्कुल, फिर तो हाँ ऐसे इसका भी नुकसान होता हमारा। तो डॉक्टर साहब जो हैं जिनका आप नाम बता रहे हो, वो कहाँ के? पंजाब के ही हैं? पंजाब के हैं जी। पटियाला के। चलो, आज भी मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो घोड़े के लिए अपनी पूरी जी जान लड़ा देते हैं। बिल्कुल, ऐसे डॉक्टर भी है कि बिना और कुछ ऐसे भी हैं कि जो पैसे लेने के लिए भी जी जान लड़ा देते हैं। हाँ, बस पैसा लेना बस। हाँ। वो तो पहली बात है। दोनों क्वालिटी ऐसे के। बंदे का शौक तोड़ते हैं। पर ये है कि डॉक्टर को ये रहना चाहिए भाई, देखो पैसा तो अगर उसका घोड़ा बच गया ना, तो वो मालिक खुशी से आपको वैसे ही दे देगा। पर सबसे पहले फोकस रहना चाहिए वो घोड़ा या फिर या इंसान हो, उसको बचाने पे। बाकी सारी चीज तो बाद में, क्योंकि उस टाइम तो वो डॉक्टर भगवान ही है। भगवान है, ये सही बात। काला जादू उसका पहला रिजल्ट हमारे पास था। और इतना ऐसा काला जादू का? हाँ, काले। और ऐसा बच्चा था ना, पूछो मत। और उसके ब्लेज थी सिंपल माथे पे। वो बच्चा भी चला गया है? वो बच्चा को गया। मैं तो भाई काले घाटे के दो बच्चे चले गए आपके, है ना? 3। तीन। नहीं, वो काला जादू का था। वो काला जादू का बच्चा था है यहाँ, काला जादू ओके। उसका बच्चा था आगे वो। यानी कि दो काला घाटा पोता हो दो गया। बच्चे थी काले। काले कांटे की। चलो, अभी तो मनोबल नहीं टूटता ना? नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, अब खुश हैं। जो परमात्मा की कृपा है। दोबारा से लगे हैं, भगवान ने कृपा की है तभी है। हम तो
घोड़ा रखने के लायक ही नहीं है, ये तो भगवान ने रखा है। ये तो देखो कोशिश करते रहनी चाहिए। कर रहे हैं चींटी वाला हाल है कि देखो चढ़ेगी गिरेगी फिर एक बार तो चढ़ी जाएगी। यस यस पर अब आप धार पे आए हो तो मेरे को लगा है कि भगवान ने परीक्षा लेनी थी जो ले ली। ले ली। अब सफलता की राह पे मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा आ चुके हो। हाँ बाकी लगे रहोगे तो मेरे को लगता है कि सफल जरूर होगे। हाँ, लगता भी तो लगे हुए हैं। और अभी अगर बात करें इस घोड़े के रिजल्ट वगैरह की, तो मार्केट में कुछ रिजल्ट हैं या फिर कितनी घोड़ियां आपने इस घोड़े से मैट करा दी है? हमने 8 घोड़ी मेट करवा दी है, 1 घोड़ी मेरे पास है और 1 रिजल्ट आ चुका है। 1 रिजल्ट इसका महीने पहले ही घोड़ी ने घेर दिया। वो 4 पैर सफेद थे, माथे पे ब्लेज था उसके माथे पे। तो आपके पास में जो रिजल्ट आया है बच्चा है कि बच्ची है वो? बच्चा है वो। तो जो हम लोगों को वीडियो में बच्चा दिखा रहे हैं, यस। तो कितनी उम्र का है ये बच्चा? इसी सुल्तान का बच्चा है? यस यस, ये 2.5 महीने का सर। 2.5 महीने का? यस। और दोबारा इसकी माँ प्रेग्नेंट है। किससे? वो हमारे इसी से, आपके सुल्तान घोड़े यस से? यस यस। तो अगर बात करें बच्चे के, क्या मार्किंग आई है? 3 पैर सफेद है, माथे पे ब्लेज है। 3 पैर सफेद और माथे पे ब्लेज है। यस। बाकी बच्चे का भी एटीट्यूड मेरे को लगता है कि सेम टू सेम बाप पे गया है। यस यस, बिल्कुल सेम टू सेम है? आपने क्लिक किया ही आपको देखा है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ता है, कान जोड़ और मेरे को लगता है कि बच्चे कभी कभार अपने आप को पकड़ने भी नहीं देते। आपने देखा है क्या कर रहा है था? ना, पकड़ के आराम से। आप लोग तो ऐसे पकड़ के खड़े हो जैसे आपके साथ ही रहता अरे, हो। हम फ्रेंडली है, हम वैसे ही फ्रेंडली। बच्चे आते नहीं है जल्दी से पकड़ में, अगर पकड़ने की कोशिश करो तो भाग जाते हैं। नहीं, आपने देखा तो है कैसे हमने घर में रख रखे हैं। हम तो फ्रेंडली, सारा कुछ फ्रेंडली है, कोई स्टड फार्म वाली बात ही नहीं है। तो आज आप आए हो, बाबे नानक के नाम से हमने नाम रख दिया, इसलिए है। यानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। यस, सारा कुछ नॉर्मल है। तो भाई साहब, आप जैसे कि जॉब करते हो, यस। तो जॉब में से कैसे टाइम निकालते हो, या फिर आपके जाने के बाद में कौन देखता है घोड़ा घोड़ी? देखो, जॉब में जो सुबह शाम तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। उसके बाद मेरे भाई साहब हैं, ये छोटा, और हमारे फादर साहब है जो, वो बहुत प्यार करते हैं इनसे। वो सारा दिन वही केयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो घोड़ा घोड़ी के अलावा कुछ और भी रखते हो जानवर, गाय भैंस वगैरह? हाँ हाँ, भैंस ही है, 5-6 भैंस है, 2-3 गाय है, और आपने देखा है खरगोश है, मुर्गे हैं। ये तो बस चलता है ही घर पे। तो उनसे मन लगा रहता होगा? हाँ, बस मन लगा रहता है। जब छुट्टी होती है बस इन्हीं में होते हैं, कहीं नहीं जाना, बस घर पे ही। चलो, बाकी मैं यही बोलूँगा कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा घोड़ा बख्शा है। चाहे से देखो मरते मरते बचा, वो आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत के दम पे ही मेरे को लगता है कि जिंदा रह गया। और फिर दूसरा डॉक्टर साहब का शुक्रिया है। नहीं, सबसे शुक्रिया तो मालिक का, उस मालिक ने नहीं बचाया। हम तो पहले भी चले गए। सबों का सहयोग रहता है भाई साहब। हाँ। क्योंकि मान चलो अभी डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ले जाना, आप सोच लेते यार भाई साहब क्या करेंगे यूनिवर्सिटी ले जाके, है ना? तो वो ऊपर वाला ही दिमाग घुमाता है। पर ये कि सहयोग सबों का ही रहता है। यस यस। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया। और हम यही उम्मीद करेंगे कि भगवान आपका मनोबल तोड़े ना। कुछ जितनी परीक्षा लेनी थी ले ली, अब आप सफलता की राह पे ही आगे चलो। तभी आए हो आप, अगर हमारा मनोबल बढ़ाया परमात्मा ने। बिल्कुल भाई साहब। ओके, थैंक यू भाई साहब। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे भाई साहब की 2 घोड़ियाँ और सुल्तान घोड़े का एक और बच्चा। ओके भाई साहब। ओके, थैंक यू प्रदीप भाई।